दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी ऐप की जो खुद को ड्रीम 11 जैसा बताकर तेजी से लोगों तक पहुंचा, लेकिन अब वही ऐप सरकार के निशाने पर आता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं कम फैंटेसी ऐप की। सोचिए, आप एक ऐप पर पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं, मैच जीतते हैं, लेकिन जब पैसा निकालने की बारी आती है तो विथड्रॉल पेंडिंग दिखाता है, सपोर्ट जवाब देना बंद कर देता है और कभी कभी अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाता है। इसी बीच खबर सामने आती है कि कम फैंटेसी ऐप पर सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अब सवाल यह है, क्या कम फैंटेसी ऐप सच में बैन होने वाला है या फिर यह सब यूजर्स की शिकायतों का नतीजा है? कम फैंटेसी ऐप खुद को ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी प्लेटफॉर्म बताता है। इसमें क्रिकेट और दूसरे मैचों पर टीम बनाकर पैसा जीतने का दावा किया जाता है। शुरुआत में भारी बोनस, आसान जीत और फटाफट विथड्रॉल जैसे ऑफर दिखाकर लोगों को तेजी से जोड़ा गया। यही वजह है कि हजारों यूजर्स इस ऐप पर भरोसा करके पैसा लगाने लगे। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़े वैसे वैसे शिकायतें भी सामने आने लगी। कई लोगों का कहना है कि पैसा जमा तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जीतने के बाद विथड्रॉल बार बार अटक जाता है। कभी केवाईसी के नाम पर रोका जाता है तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर टाल दिया जाता है। कुछ यूजर्स के अकाउंट बिना किसी साफ वजह के सीधे ब्लॉक कर दिए गए। यहीं से मामला गंभीर हो गया। अब सरकार की एंट्री होती है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग नियमों के अंदर रहकर ही चलेगी। अगर कोई ऐप लाइसेंस के बिना काम करता है, यूजर्स के पैसों से खेलता है या गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर जांच और सख्त कार्रवाई तय है। सूत्रों के मुताबिक कम फैंटेसी ऐप के ट्रांजैक्शन सिस्टम, फंडिंग सोर्स और लीगल वैधता की जांच चल रही है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि कम फैंटेसी ऐप पर कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है और इसे ब्लॉक या बैन भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बैन का नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन हालात साफ बता रहे हैं कि ऐप खतरे के घेरे में है। याद रखिए, हर ऐप जो ड्रीम 11 जैसा दिखता है वो ड्रीम 11 जितना सुरक्षित नहीं होता। अगर आप कम फैंटेसी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी बेहद सावधान हो जाइए। बड़ा अमाउंट लगाने से बचिए। अगर पैसा फंसा है तो जितना जल्दी हो सके विथड्रॉल निकालिए और बिना पूरी जानकारी के किसी भी नए फैंटेसी ऐप पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब सरकार का एक्शन आता है तो ना ऐप चलता है, ना पैसा निकलता है और नुकसान सिर्फ यूजर का होता है। अब देखना यह है कि क्या कम फैंटेसी ऐप सरकार की जांच में बच पाएगा या फिर बैन हुए फैंटेसी ऐप्स की लिस्ट में इसका नाम भी जुड़ने वाला है। फैसला जल्द सामने आएगा।